स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप लोग कैसे हैं? आई एम श्योर आपने पढ़ाई अपनी जोर शोर से स्टार्ट कर दी होगी। आज जो मैं टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है बायो की। फर्स्ट लेसन जो बायो का है लाइफ प्रोसेसेस, जिसके अंदर 4 पार्ट्स हैं हमारे: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जो लास्ट पार्ट है एक्सक्रीशन, आज हम उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। इसमें जो मैं आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो देने जा रही हूँ, जो बोर्ड में आने की 100% पॉसिबिलिटी है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं एक क्विक आपको इसके बारे में एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमको सबको पता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है 2 किडनीज से। ये जो 2 किडनीज है, यहाँ पर ये बीन शेप की किडनीज होती है। रेड कलर होता है जिसके अंदर कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। यहाँ पर जो आप बीन शेप पे ये देख रहे हैं ये नॉच, इसको कहते हैं नॉच ऑफ हाइलम। इन 2 नॉच ऑफ हाइलम से निकलती है हमारी यूरेटर। 2 ट्यूब्स निकलती हैं जिसे यूरेटर या यूरिनरी ट्यूब कहते हैं। ये किडनी से यूरिन को कनेक्ट करके लेके जाती है। ये यूरेटर कनेक्ट होती है यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर में स्फिंक्टर मसल्स होती है जो इसको यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करती है। यहाँ पर यूरिन कुछ समय तक स्टोर हो सकती है। इसके बाद लास्ट पार्ट है यूरेथ्रा, जहां से यूरिन रिमूव हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो जो रेड कलर की आपको देख रही है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो ब्लड है जिसके अंदर यूरिया और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लेके किडनी के अंदर डाल देती है। इसके बाद ब्लड क्लीन होता है और क्लीन ब्लड को रीनल वेन वापस लेके जाती है। अब एक बात जैसे आपको पता है कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन आपको पता है हमारी बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है और जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, इस बायोकेमिकल प्रोसेस में कुछ तो यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं बट कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं जो होते हैं हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट। इन नाइट्रोजनस वेस्ट यानी जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, इनका बॉडी में एक्यूमुलेशन होना रॉन्ग होता है। ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इनको बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस जो किडनी करती है, और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी जिसके अंदर स्पेशली यूरिया होता है, इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो मैंने ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको बता दिया है। अब हम क्विकली स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं। आप जैसे देख रहे हो ये किडनी है। किडनी जो है ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन की बनी होती है। ये तो मैंने आपको सिंगल नेफ्रॉन बताया है। किडनी ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन का नेटवर्क होता है। तो ये जो नेफ्रॉन है ये एग्जाम में आता है। ये नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से किडनी बनी होती है। क्विकली इसको देख लेते हैं। नेफ्रॉन जो होता है ये बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड टिब्यूल। ये ऊपर वाला जो कप शेप्ड आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, और नीचे वाला पार्ट होता है टिब्यूल। इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आप जो रेड देख रहे हैं ये कैपिलरी का नेटवर्क होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। एक्चुअली में ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है ग्लोमेरुलस। जो रीनल आर्टरी है नाइट्रोजनस वेस्ट वाला डर्टी ब्लड लाके किडनी में डाल देती है। यहाँ पर किडनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये जो ग्लोमेरुलस है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऊपर ही रह जाते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट वाला पार्ट नीचे फिल्ट्रेट में आ जाता है, जो कहाँ जाता है, टिब्यूल में जाता है। अब होता क्या है, इस नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ कभी कभी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो टिब्यूल में इनका रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है और ये वापस ब्लड में चले जाते हैं। और जो हमारा फिल्ट्रेट है जिसमें वाटर एंड मेनली यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ये टिब्यूल से आता है और यूरिनरी डक्ट में जो हमने यहाँ यूरेटर देखा था उससे कनेक्ट होकर निकल जाता है। तो ये तो मैंने आपको सिंपल क्विक रिवीजन आपका ले लिया ह्यूमन किडनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसके अलावा
आपको जो सिलेबस में है अमीबा के अंदर वैक्यूल्स होती है जिससे वो एक्सक्रीशन करता है। अर्थवर्म है, अर्थवर्म में नेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन करता है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर भी प्लांट्स स्टैटिक होते हैं, प्लांट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होता है, लेकिन प्लांट्स एक जगह होते हैं, बट प्लांट्स के अंदर भी तो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो प्लांट्स जो है अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये थ्रू स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकालता है। वाटर, एक्सेस वाटर है, ये निकलता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। इसके अलावा कई बार रूट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट है डायरेक्ट रूट्स प्लांट के अंदर सॉइल में डाल देती है। इसके अलावा गम, रेजिन्स के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। कई बार फ्रूट, लीव्स, बार्क के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाता है, जो आप देखते हो पीलिंग ऑफ बार्क, शेडिंग ऑफ लीव्स, फेलिंग ऑफ फ्रूट, इसके द्वारा भी पूरा का पूरा वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। अब जब किडनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन, बट ड्यू टू सम रीजंस किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, किडनी फेलियर हो जाती है। ट्रांसप्लांटेशन तो एक ऑप्शन है, बट कई बार ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो आर्टिफिशियल जो मशीन होती है, आर्टिफिशियल किडनी, हम इसको कहते हैं डायलाइजर, और ये जो प्रोसेस होती है डायलिसिस कहते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में आने की 100% पॉसिबिलिटी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, एमसीक्यूज जो 1 मार्क के होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, आंसर है नेफ्रॉन। सेकेंड, विच इज द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन के अंदर मेजर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो कौन सा है? इसका आंसर होगा यूरिया। थर्ड, हाउ यूरिया इज रिमूव्ड, आंसर आएगा इसका, इट इज रिमूव थ्रू यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर, इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज वाटर एब्सॉर्ब्ड, नेफ्रॉन के जो आपका यू शेप ट्यूब होती है आप देखते हो, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यहां पर वाटर एब्सॉर्ब होता है, तो आंसर आएगा प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलर ऑफ यूरिन इज येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लिवर के अंदर जो बनते हैं बिलिरुबिन और बाइल पिगमेंट, इनकी वजह से येलो कलर होता है, तो आंसर है बाइल पिगमेंट और बिलिरुबिन, इन दोनों में से आप कुछ भी एक लिख सकते हो। नेक्स्ट, राइट ऑन मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन, हम सबको पता है ह्यूमन में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिया। बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स में जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, आंसर है यूरिक एसिड। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है दैट इज अमोनिया, तो इसका आंसर आएगा ह्यूमन में यूरिया, बर्ड्स में यूरिक एसिड, इंसेक्ट्स में अमोनिया। विच पार्ट ऑफ किडनी इज कनेक्टेड टू यूरेटर, मैंने आपको पहले ही डायग्राम में बताया है, नॉच ऑफ हाइलम, यहां से यूरेटर निकलता है, तो इसका आंसर आएगा हाइलम। 8, नेम द सब्सटेंस अदर देन वाटर दैट आर रीअब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, मैंने आपको रीअब्सॉर्प्शन पहले ही बताया था, जो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, आंसर आएगा ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड सॉल्ट्स। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी, आपको ये काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं, आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। ए है किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ब्लैडर। बी ऑप्शन है किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर। ऑप्शन सी है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ऑप्शन डी है यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा। इसका आंसर आएगा, करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी। यूरिन पहले किडनी में जाएगी, फॉर्म जो होगी किडनी में फॉर्म होगी, फिर यूरेटर में जाएगी, देन यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में आएगी यूरेथ्रा, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग यूरिन फ्रॉम यूरेथ्रा इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को बोलते हैं, आंसर है मिक्ट्यूरेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड, आंसर है डायलाइजर।
और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं डायलिसिस। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब इधर शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द फॉलोइंग ऑर्गन्स व्हिच परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। नेम द फॉलोइंग ऑर्गन्स व्हिच परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट है फ्रॉम यूरिन, सेकंड है इज अ लॉन्ग ट्यूब व्हिच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी। थर्ड है सी है स्टोर यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट। इसके ऑप्शंस है, इसके आंसर है। फर्स्ट जो था आपका फ्रॉम यूरिन, यूरिन कहां फॉर्म होती है, आंसर है किडनी। जो बी था आपका इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी, इसका आंसर आएगा यूरेटर। एंड थर्ड सी स्टोर यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट, इसका आंसर आएगा यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन टू वाइटल फंक्शंस ऑफ द किडनी। किडनी के टू मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको लिखने हैं। फर्स्ट है अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड सेकेंड है ऑस्मोरेगुलेशन। पहले हम देखते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड। यूरिया इज अ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट विच एक्सक्रीट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो किडनी का फर्स्ट फंक्शन है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसका सेकेंड फंक्शन है ऑस्मोरेगुलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क में व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन ये भी आ जाता है। ऑस्मोरेगुलेशन है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिलकर किडनी बनाते हैं। तो नेफ्रॉन के फंक्शंस हैं, फर्स्ट फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये जो विद द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलस ये ग्लूकोज और इन पार्ट्स को रख के, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को रख के बाकी ब्लड को फिल्टर कर देता है, जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन आएगा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सेकेंड आएगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड सॉल्ट। इसका ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रिएशन ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक अमोनिया, कैरेटिनिन, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस। तो इसके नेफ्रॉन के 3 मेन फंक्शंस हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रिएशन। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 पैरामीटर्स दैट डिसाइड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी। कौन से 2 पैरामीटर्स हैं, ये 2 पैरामीटर्स हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। ए आएगा हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी, एंड सेकेंड आएगा हाउ मच ऑफ डिसॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, यानी आपकी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर है और हमारे अंदर कितना डिसॉल्व वेस्ट है जिसको हमें निकालना है। तो ये 2 पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं amount of water is reabsorbed in the kidney. Next, question number 5 की ओर बढ़ते हैं। What happens to glucose that enters the nephron along with filtrate? Naturally अभी हमने पढ़ा था ये ग्लूकोज reabsorb हो जाता है। इसका आंसर आएगा it gets reabsorbed by blood capillaries surrounding the tubule and then secreted into the blood capillaries through diffusion. Question number 6. What is loop of Henle? Write its function. जो U शेप होता है, आप नीचे की ओर देखते हैं ट्यूब्यूल में जो U शेप होता है, इसको हम कहते हैं loop of Henle. It is a long U-shaped part of tubule. Its main function is recovery of water and sodium chloride from filtrate. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूप ऑफ हिनले रीअब्सॉर्ब कर लेता है ब्लड और सोडियम क्लोराइड को और इसके कॉन्सेंट्रेशन लेवल को इक्वल रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन इन। ए है आपका अमीबा और बी है अर्थवर्म। अमीबा के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड वैक्यूल्स होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है, ये काम करती है, और अर्थवर्म के अंदर आता है नेफ्रिडिया। तो इसका आंसर आएगा जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सक्रीशन के लिए, अमीबा का आंसर आएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अर्थवर्म का जो ऑर्गन आएगा दैट इज नेफ्रिडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज एक्सक्रीशन नेसेसरी? नेम द कॉमन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। आपको हमको सबको पता है एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है। इसका आंसर आएगा, जो हम लास्ट पार्ट है नेम द कॉमन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, वो हमें सबको पता है यूरिया होता है। यूरिया के साथ साथ कुछ सॉल्ट और थोड़ा बहुत अमीनो एसिड्स भी निकलता है। हम इसका आंसर देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस केमिकल वेस्ट लाइक यूरिया formed in the cells during metabolic process is called excretion. These are harmful substances and their removal is important. It is removed through kidney. Kidney plays an important role in maintaining the hemostatic condition of the body. जो homeostatic condition जो है बॉडी की, उसको बनाने में किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो किडनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल to maintain the homeostatic condition of the body. Next question की ओर बढ़ते हैं। Why is more concentrated yellowish urine excreted in summer? इसका आंसर आएगा, in summer consumption of water is increased and most of the water is excreted in the form of sweat. It is evaporated due to high temperature. It is evaporated due to high temperature outside. It keeps our body cool and hence yellowish urine is excreted. समर में स्वेट निकल जाता है और इससे हमारी बॉडी कूल रहती है और इसको बैलेंस करने के लिए यूरिन का कलर येलोइश होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड? इसका आंसर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर है, द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन हाउ मच ऑफ एक्सेस वाटर इज देयर इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ डिसॉल्व वेस्ट इन द बॉडी विल प्रोड्यूस मोर यूरिन। इट मींस लेस वाटर, लेस डिसॉल्व वेस्ट विल प्रोड्यूस लेस यूरिन। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, explain how urine is formed in the kidney. Urine is formed in 3 stages. First, glomerular filtration. Second, reabsorption. And last one is secretion. It comprises 95% of water and 5% of waste urea. Blood containing nitrogenous waste is brought by renal artery. It enters into glomerulus. It filters all unwanted particles, infiltrate. Now this filtrate goes to tubule. Here reabsorption of useful substances like glucose, amino acids take place. Now only the waste products in which water and urea is there, it is called urine and it goes to the bladder. ये इसका था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What are the methods by plants to get rid of excretory products? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार आ सकता है। आंसर आएगा, to get rid of excretory products in plants. प्लांट्स इस तरह की मेथड यूज करते हैं। हम आंसर देख लेते हैं इसका। फर्स्ट है, the plants get rid of gaseous waste products like oxygen and carbon dioxide through stomata on leaves and lenticels in the stem. Second है, the plants get rid of stored solid and liquid waste by shedding of leaves, peeling of bark and felling of fruit. Third है, excess of water is eliminated the process of transpiration. Next है, they also excrete in the form of gums, resins, etc. Next है, also stored in vacuoles. लास्ट है, समटाइम्स दे डायरेक्टली एक्सक्रीट थ्रू रूट इन द सॉइल। ये था हमारा प्लांट्स का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे ये 2 क्वेश्चंस आएंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आपको एग्जाम में या तो डायग्राम दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा इसको लेबल कीजिए। हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन। मैंने आपको पूरा ड्रॉ करके भी पूरा आपको इसकी
ड्राइंग भी भेजा है, प्लस जब मैंने इनिशियली क्लास स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बोर्ड के ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया था। हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से आएगा। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेवल। चांसेस लेबलिंग के ज्यादा है। आपको जो लेबलिंग करने के लिए दिया जाएगा, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। कभी कभी रीनल आर्टरी को एरोटा लिखते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एरोटा लिखते हैं इसका मतलब रीनल आर्टरी, और वेना केवा लिखते हैं इसका मतलब है रीनल वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने की काफी पॉसिबिलिटी है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। आप देख पा रहे हैं जैसे ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। कभी कभी लूप ऑफ एन में भी आ जाता है। तो ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये आपको इसके अंदर लेबल करना है। ये मैंने आपको टेस्ट सीरीज मेरी जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से, मेरा मेन मोटिव आपको जो बताने का है, एग्जाम्स के अंदर आंसर्स किस तरह से लिखने होते हैं, और साइंस के अंदर कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप मेरे आंसर्स देखिए, इसको अच्छे से थॉरोली रीड कीजिए, इसको प्रिपेयर कीजिए। मैं आपकी गारंटी लेती हूँ कि आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो एक्सक्रीशन के जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कीजिए, इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। जो मेरी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है उसका सेकंड पार्ट मैं आपके पास लेके आऊंगी, रेस्पिरेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई आपके सजेशंस हैं तो आप दीजिए।